हज़रत अली के हवाले से भाई ने कहा कि दो मिसरा मैं पढ़ता हूं। अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। ऐसे नहीं, हज़रत अली के चाहने वाले जो होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो गर्मी का महीना हो, ठंड का महीना हो, वो कश्मीर हो या झारखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो, अली के चाहने वाले हर जगह बोलते हैं। किसी ने बहुत पहले कहा था कि अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। हज़रत अल्लामा सलामत साहब क़िबला आपकी दुआएं लेते हुए, हज़रत अल्लामा बशारत साहब, किसी ने बहुत पहले कहा था कि मुझ में जो बोलता है मैं नहीं हूँ, मुझ में जो बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवाए यार का है मैं नहीं हूँ, और दरे खैबर को उखाड़ करके बोले अली ये शाने मुस्तफा है मैं नहीं हूँ, ये शाने मुस्तफा है मैं नहीं हूँ, ये शाने मुस्तफा है मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे जितने बैठे हैं सब हजरत हुजूर हसनैन पिया के चाहने वाले हैं, हजरत हसनैन पिया के चाहने वाले हैं। मैं सबसे पहले चार मिसरे के अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। मैं कह रहा था कि अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, और अली के जिक्र को तू अदना न समझे मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ भाई, मुलाहिज़ा फरमाएं आपके हवाले से कि अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। चाहे वो दुमका का हो, वो बांका का हो, वो बिहार का हो, वो कहीं का भी हो, हर कोई यही कहते हुए नजर आता है, हाँ मेरी आन मेरी शान है हसनैन पिया। ऐसे नहीं, रंग में जरा रंग जाए, हाँ मेरी आन मेरी शान है हसनैन पिया, दिल जिगर मेरी जान है हसनैन पिया। ऐसे नहीं, रंग में आपको बोलना होगा, तब मैं और दो मिसरा पढ़ूंगा। जरा रंग में बोल के दिखाएं, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे डर है कि मैं भी कहीं वहीं ना चला जाऊं। मैं पढ़ता हूं कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। मैं बिला ताखीर हजरत अल्लामा फुरकान साहब क़िबला रौनक़े स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामने तशरीफ़ फरमा, मेरी मिल्लत के बुज़ुर्ग हस्तियाँ, नौजवान साथियों, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा, मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवीश कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे। नशाते लज्जते कारवां बदल डालो। एक मर्तबा पूरा मजमा जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जोदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनानम के मंदानम, मगर ये मोहब्बत है हज़रत हाफिज़ वक़ारी अरशद साहब क़िबला की, हज़रत हाफिज़ वक़ारी बशारत साहब क़िबला की, हज़रत हाफिज़ वक़ारी शेर अली साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली की। तब मजल के पूरा मजमा कह दें या रसूल अल्लाह। आज मैंने जहाँ तक मालूम किया है वो ये कि अकीक़े की मुनासिबत से एक साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। बड़ी अच्छी बात है। मैं उनके माँ बाप और अपने माँ बाप, सब हजरात के माँ बाप, एक पैगाम आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ।
कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तहकीक के तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे, हुस्ने सुलूक करोगे। इस आयत की रोशनी में बनी इस्राइल के उस वाक़े को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, जिसको मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में भी और मुस्लिम शरीफ में भी बयान किया। और जब बुखारी और मुस्लिम का नाम आ जाता है तो अच्छे अच्छे पगड़ी वाले को बुखार आ जाता है। वाक़या ये है कि बनी इस्राइल के 3 शख्स एक सफर पे निकले। जैसे ही निकले कुछ दूर जाने के बाद खूब तेज बारिश होने लगी, खूब तेज आंधी भी आ गई। बचने के लिए करीब एक गार में तीनों दाखिल हो गए। मैं हदीस का मजमून जो है अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं और जो पैगाम है वो पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। जब गार में तीनों गए तो आंधी इतनी तेज थी, बारिश इतनी तेज थी कि एक बड़ा सा पत्थर उस गार के मुंह में आकर के बंद हो गया। अब गार में जो तीनों लोग पनाह ले रखे थे वो परेशान हो गए, या अल्लाह अब क्या होगा, इतना बड़ा पत्थर, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हम लोग इस पत्थर को हटा नहीं सकते। तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, बहुत आप दाद दे रहे थे मगर माँ बाप के हवाले से बड़ा दर्द भरा पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और इस मौलवी कौम के हवाले से भी दर्द भरा पैगाम पहुंचा रहा हूं। और आजकल जो हमारे माशरे में जिन जिन बुराइयों को उरूज पहुंच रहा है उन बुराइयों के हवाले से भी बड़ा दर्द भरा पैगाम पहुंचा रहा हूं। बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। उन तीनों ने एक मशवरा किया कि आखिर इस गार से निकलने का कोई रास्ता निकाला जाए, कोई सबील कैसे पैदा हो। तीनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सिवाय दुआ के कोई और चारा नहीं है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, खुदा की ताकत ही हमें यहां से बाहर कर सकती है। इसलिए आओ हम लोग अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जिंदगी में हम लोगों ने जो नेकियां की है उन नेकियों के हवाले से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इस पत्थर से हम लोगों को निजात अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि पहले शख्स ने ये दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे पास बकरियां थी, मैं बकरियों को चराता था और फिर जब वापस आता था तो बकरियों से दूध निकाल करके सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद अपने बाल बच्चों को पिलाता था। ऐ पाक परवरदिगार आलम, एक मर्तबा में बहुत दूर चला गया, जब वापस आया तो क्या देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके थे। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपनी बकरियों से दूध निकाला और माँ बाप के सिराने बर्तन लेकर के खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप बेदार हो जाएं तो मैं इन्हें दूध पिला दूं, मगर मेरे माँ बाप बेदार नहीं हुए। मेरे बाल बच्चे मेरे कदमों के सामने रोते रहे, बिलखते रहे, मगर मैंने सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने माँ बाप से पहले किसी को दूध नहीं दे सकता कि कहीं माँ बाप की तौहीन ना हो जाए, कहीं माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं माँ बाप की बेअदबी ना हो जाए। इसलिए पाक परवरदिगार आलम, पूरी रात गुजर गई, मैं माँ बाप के सिराने दूध का बर्तन लेकर के खड़ा रहा, यहाँ तक कि जब सुबह बेदार हुए तो मैंने माँ बाप को दूध पिलाया और फिर अपने बाल बच्चों को दूध पिलाया। ऐ परवरदिगार आलम, अगर ये नेकी मैंने फकत तेरी रजा के लिए की है तो अल्लाह मेरी इस नेकी के सदके में इस पत्थर को थोड़ा सा हटा दे। सुभान अल्लाह। जो ही वो शख्स ने ये दुआ की,
नबी फरमाते हैं पत्थर थोड़ा सा हट गया। अब दूसरे शख्स ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरी चची जात बहन थी, बड़ी हसीन और जमील थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा दिल एक मर्तबा उसके ऊपर आ गया। अब मेरे अंदर तरह तरह की कैफियत बनने लगी। मैंने ज़िना का बुरा इरादा उसके साथ कर लिया। यहाँ तक एक मौका भी आ गया कि मैं उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा पा गया। जो ही मैंने उससे ज़िना का इरादा किया, मेरी बहन ने कहा, नादान याद रखना, अरे कोई देख रहा है या नहीं, मगर जिस परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया है वो परवरदिगार तुम्हें देख रहा है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो ही मैंने अपनी बहन से ये आवाज सुनी, मैंने फौरन तेरे खौफ से बदकारी से तौबा कर लिया, ज़िनाकारी से तौबा कर लिया। ऐ मालिक हकीकी, अगर मैंने तेरी रजा के लिए वो नेकी की थी तो उस नेकी का वास्ता पत्थर को थोड़ा सा हटा दे। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जो ही उस शख्स ने ये दुआ की है, पत्थर और थोड़ा हट गया। अब क्या था, बाहर का नजारा दिखने लगा, उम्मीदें बढ़ने लगी। ये लोग बिल्कुल अपने आप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि अब तो निकल जाएंगे। नबी फरमाते हैं फिर तीसरे शख्स ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे पास एक मजदूर था, मेरे पास मजदूरी करने आया, अपना काम मुकम्मल कर लिया, मगर किसी वजह से जल्दबाजी में घर चला गया, उसकी मजदूरी मेरे पास रह गई। बहुत दिनों तक मैंने इंतजार किया मगर वो वापस नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने उसके रुपये पैसे को माले तिजारत में लगा दिया और उससे जो नफा हुआ बकरियों को खरीदना शुरू किया। यहाँ तक कि मेरे पास बकरियों का एक रेवड़ हो गया, एक बड़ी जमात हो गई। और बहुत दिनों के बाद वो जब मेरे पास दोबारा आया तो मैंने कहा, तेरी मजदूरी की शक्ल में ये बकरियों का रेवड़ हाजिर है। वो गरीब मुझसे कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो, एक दिन की मजदूरी इतनी सारी बकरियां कैसे हो सकती है? मैंने कहा, हाँ हाँ सुनो, ये तुम्हारी मजदूरी है, मैंने तुम्हारी मजदूरी की रकम को इसी तिजारत में लगा दिया, आज ये तेरी ही मजदूरी की रकम है, उसी की बरकत है, ले जाओ, ये सारा माल तुम्हारा है। वो शख्स ले गया। ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर मैंने तेरी रजा के लिए उस मजदूर के साथ नाइंसाफी नहीं किया बल्कि इंसाफ किया तो ऐ पाक परवरदिगार आलम, उस नेकी का वास्ता है, इस पत्थर को मुकम्मल तौर पर हटा दे। नबी फरमाते हैं जब तीसरे शख्स ने यह दुआ की है तो मुकम्मल तौर पर पत्थर हटा है और तीनों लोग कार से बाहर हो गए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस पर मेरी निगाह टिक गई। मैंने कहा, या अल्लाह, नेकियां तो और भी है, नमाज भी इबादत है, हज भी इबादत है और भी बहुत सारे सदका और खैरात है, मगर क्या बात है कि मुस्तफा ने इन्हीं नेकियों का इंतखाब किया तो आलमे तसव्वुर में मुझे ये जवाब मिला, अरे सुन लो, मेरा नबी गैबदा है, मेरा नबी कल भी गैबदा था, आज भी गैबदा है, सुबह क़यामत तक गैबदा रहेगा। मुस्तफा को मालूम था कि कुर्बे क़यामत जिन बीमारियों में मुसलमान ज्यादा मुलव्विस होगा वो कोई और बीमारी नहीं होगी, वो ज़िना की बीमारी होगी, माँ बाप के साथ बेहुरमती की बीमारी होगी और हक मजदूरों का मारने की बीमारी होगी। आज बोलिए, मजदूरों का हक मारा जाता है कि नहीं? माँ बाप के साथ नाइंसाफी की जाती है कि नहीं? और ज़िनाकारी उरूज पर है कि नहीं? बस आखिरी बात, एक बात बस, इस हवाले से जब मजदूरी की बात आई तो इस वक्त सबसे मुफलिस कौम जानते हैं? आप ही लोगों में एक जमात है और वो है मौलवी जमात। मदरसे का नाजिम हो या कमेटी हो या जो भी हो, अच्छे अच्छे आदमी को भी अगर कमेटी का कुछ बना दिया जाता है ना, हम लोगों ने, मेरा तजर्बा है, अब आप लोगों का साथ क्या मामला हमको नहीं मालूम, मेरा तजर्बा, अच्छे आदमी को भी बना दिया जाए तो मौलवी के साथ मुखालत करते हो। ड्यूटी पूरा 24 घंटा लेंगे, अब मजदूरी की शक्ल में क्या देंगे? 8,000 में नानी याद आ जाती है। तो ये मजदूरों का हक मारना हुआ। इसलिए हदीस मुस्तफ़ा पर अमल कीजिए, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए, ज़िनाकारी से बचिए और जो मजदूर हैं, जो आपके यहाँ मेहनत करते हैं,
उनकी मेहनत का ख्याल रखिए और मेहनत के हिसाब से वजीफा दीजिए। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।